ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने अभी तक 46 लेसन्स में श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्रवण किया। इस अध्याय में हमारे 28 श्लोक थे, जिसको हम लोगों ने 3 प्रकरण में विभाजित किया था अपनी सुविधा के लिए। तो हम लोग आज इस अध्याय का 8वें अध्याय का सार तत्व श्रवण करते हैं, जिससे कि एक बार हमारा दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा। तो अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग और इसका दूसरा नाम है ईश्वर प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति का जो रास्ता है बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया और फल का भी बताया कि अगर हम किस रास्ते से भगवान को प्राप्त करेंगे और हमको क्या प्राप्ति होगी, एग्जैक्टली क्या प्राप्ति होगी, उसके विषय में बताया। तो ये है हमारा द्वितीय षष्ठक। भगवद गीता के 3 षष्ठक हैं। पहले चैप्टर से 6ठे चैप्टर तक प्रथम षष्ठक कर्मयोग, फिर ये द्वितीय है 7 से लेके 12 तक और 13 से लेके 18 तक तृतीय षष्ठक है। इसका नाम है भक्ति योग और अंतिम तृतीय षष्ठक है, उसका नाम है ज्ञान योग। तो इस प्रकार पहले कर्म योग की बात हुई, फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग। अधिकांशतः यद्यपि भक्ति योग की चर्चा प्रत्येक षष्ठक में है, लेकिन इसमें तो शुद्ध भक्ति की ही बात की गई है। अब यही है भगवद गीता का प्रतिपाद्य विषय, भक्ति, जिसे भगवान ने बीच में रखा है। अब कोई तो कारण होगा, तो कारण यही है कि भक्ति बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि ये भगवान की अपनी संपत्ति है, जिसे वे केवल अपने ही जो उनके व्यक्ति हैं उनको देना चाहते हैं, हर एक को नहीं देना चाहते भक्ति भगवान। क्योंकि अगर किसी अलग आदमी को दिया ठीक प्रकार का जो नहीं है, वो इसका दुरुपयोग ही करेगा और फिर उसका अपराध बनेगा। तो भगवान जिसे प्रेम करते हैं वही, और भगवान से जो प्रेम करते हैं वही इस द्वितीय षष्ठक को समझ पाएंगे। जबकि जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, वे पहले षष्ठक और तृतीय षष्ठक से ही संतुष्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे कि बस गीता इतनी ही है। जैसे कर्मी लोग कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस इतना कह के ही वो गीता बंद कर देते हैं दूसरे अध्याय में ही, कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही भक्ति है, कर्म ही योग है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। तो और कुछ ज्ञानी लोग हैं, वो जो 13वां अध्याय है प्रकृति पुरुष विवेक का, उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं, वहां पर बात की गई है। और यहां पर भी जो हमारा कर्म संन्यास योग है 5वां अध्याय, उसमें भी ज्ञान की चर्चा है। और जो ध्यानी है वो लोग 6ठे अध्याय को आत्मसंयम योग जो है उसको मानते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, अलग अलग रुचियां हैं जिनकी। तो भगवत गीता यद्यपि सभी प्रकार के साधकों के लिए है, उसमें सभी प्रकार के साधकों का वर्णन किया है, लेकिन जो
मूल है, जो प्रतिपाद्य विषय है, वो है भक्ति। अब इस षष्ठक के प्रारंभ में ही 7वें अध्याय में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी अर्जुन से कि मैं तेरे को विज्ञान के सहित ज्ञान का उपदेश करूंगा। अब किस प्रकार करेंगे? इस प्रकार करेंगे कि अर्जुन उसे समझ सकें, अर्थात उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर भगवान उपदेश देंगे। और जो भगवान उपदेश देंगे वो है भगवान का समग्र रूप। ये केवल ज्ञान नहीं है इसमें, बल्कि एक ऐसा उपदेश देंगे जो भगवान का अनुभव कराने वाला है, अनुभूति कराने वाला है। इसी अनुभव को, इसी अनुभूति को भगवान ने कहा विज्ञान, विशेष रूपेण ज्ञान। तो जो विशेष ज्ञान है, अर्थात उस ज्ञान का जो अनुभव है, उसी को विज्ञान कहा गया है। 7वें अध्याय में भगवान ने अपने विषय में बताया, अपनी विभूतियों के विषय में बताया, मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से सब कुछ बताया भगवान ने 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के विषय में। अंतिम 2 श्लोकों में 29 और 30 में भगवान ने अपना समग्र भाव से दर्शन कराया कि उनकी समग्रता क्या है, जो समग्र तत्व है उसको बताया संक्षेप में 29 और 30 में, केवल उसका संकेत किया। और साथ में यह भी कह दिया कि जो मेरा आश्रय लेकर इस तत्व को, इन 6 तत्वों को, जो भगवान के समग्र रूप के वाचक हैं, 6 घटक हैं भगवान के, इनको जो मेरा आश्रय लेकर समझने का प्रयत्न करेंगे वही समझ पाएंगे। मामाश्रित्य यतन्ति, 29वां श्लोक, मामाश्रित्य, मेरा आश्रय लेकर, यतन्ति माने जो यत्न करेंगे। अपने आप से नहीं होगा, भगवान का आश्रय लेकर। भगवान का आश्रय का मतलब है भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, भगवान के जो परम प्रेमी हैं, वो कौन है? श्री गुरुदेव। तो जब श्री गुरुदेव का आश्रय लेकर हम भक्ति की बात समझना चाहेंगे तभी हमें समझ में आएगी, अन्यथा हमारे समझ में नहीं आने वाली। और आएगी भी तो वो अशुद्ध भक्ति होगी, वो शुद्ध भक्ति कदापि नहीं हो सकती, कदापि। तो भगवान के रूप में भगवान को समझना, यही है समग्रता, न कि ब्रह्म के रूप में या परमात्मा के रूप में, क्योंकि वो तो भगवान पहले बताए हैं प्रथम षष्ठक में ही। 6ठे अध्याय में परमात्मा की बात की, 5वें अध्याय में ब्रह्म की बात की, उसके बारे में यहां पर कोई चर्चा नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए ज्ञान योगी द्वितीय षष्ठक का पाठ ही नहीं करते हैं, ऐसा देखा गया है। वैसे तो ज्ञान योगी द्वितीय षष्ठक को मानते ही नहीं है, और मानते भी हैं तो बहुत ऊपर ऊपर से, सिर्फ पढ़ने के लिए कि पूरा करना है भगवत गीता, बस। उसको गहराई से नहीं समझ पाते इन 6 तत्वों को। यही है उनके भगवान के जो 6 तत्व हैं, 6 घटक हैं, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। तो भगवान ने कहा कि जो इन 6 तत्वों को जानते हैं वही युक्त चेतसः हैं। माम ते विदुर युक्त चेतसः, मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के जो भक्त हैं वही मुझसे युक्त रहते हैं, मुझसे जुड़े होते हैं, जिसे कहा जाता है समचित्त वृत्ति विशिष्टता, जिनकी चित्त वृत्ति भगवान से समता को प्राप्त कर गई है। भगवान के साथ जो अंतरंगता होती है भक्त की, उसके दो लक्षण हैं। तो उसका जो स्वरूप लक्षण है वो यही है, समचित्त वृत्ति विशिष्टता। यही है स्वरूप लक्षण उस अंतरंगता का, क्योंकि वो भगवान के साथ अंतरंग हैं। अब तो वे भक्त ही भगवान का सतत स्मरण कर सकते हैं और करते हैं, जो युक्त चेतसः हो गए हैं, जिनकी चित्तवृत्ति भगवान के साथ मिल गई है। उनको कभी भगवान की विस्मृति नहीं होगी, यहां तक कि भगवान कह रहे हैं प्राण काले अपि, मृत्यु के समय में भी। अपि का मतलब भी, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अपि हमारे लिए संकेत है कि मृत्यु के काल में भी उनकी विस्मृति नहीं होगी। अर्थात भगवान 100% श्योरिटी दे रहे हैं यहां कि तुमको मृत्यु के समय भी मेरी स्मृति होगी, लेकिन होगी कब? जब तुम युक्त चेतसः होंगे। और एक भक्त ही केवल युक्त चेतसः हो सकता है,
क्योंकि ध्यानी जिस समय ध्यान करता है उसी समय वो भगवान के परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, वो भी अंतिम स्टेज पर, सिद्धि स्टेज पर जाकर। इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी जो है निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी, लेकिन भक्त 24/7 24 घंटे भगवान से जुड़ा होता है। वो सोता भी भगवान के लिए है, वो उठता भी भगवान के लिए है, वो खाता भी भगवान के लिए है, पीता भी भगवान के लिए है। जो कुछ भी क्रियाएं हैं वो सब कुछ समर्पण है, तो इसका मतलब जुड़ा है भगवान से। तो इस प्रकार अचेतन अवस्था, क्योंकि जिस समय हमारी मृत्यु होती है हमारा कंठ वात पित्त और कफ से अवरुद्ध हो जाता है। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, कुलशेखर जी कह रहे हैं अपनी प्रार्थना में कि उस समय कंठ अवरोध हो जाएगा कफ वात पित्त से, तो मैं आपका स्मरण कैसे करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट इफ यू आर युक्त चेतसः। उसको ये ज्ञान रहेगा, उसको ये स्मरण रहेगा कि भगवान का हूं मैं। वही जानते हैं, कहां कहा भगवान ने, वहीं पर 30वें श्लोक में, ते माम विदुः, वे मुझे जानते हैं प्रयाण काले अपि, अंत काल में भी। बहुत बड़ा एश्योरेंस है ये भगवान का हमारे लिए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो इन्हीं 2 श्लोकों का जो विशद व्याख्या है वो है 8वां अध्याय, और ये आरंभ होता है हमारा अर्जुन के 2 प्रश्नों से, जिसमें उन्होंने 7 प्रकार के प्रश्न किए। उन 7 प्रश्नों में 6 प्रश्न तो यही हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। हम लोग अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो हम कर आए हैं जब भगवान ने उसका उत्तर दिया था 3 और 4 श्लोक में। प्रयाण काले अपि, यह भी भगवान ने बता दिया कि अंत काल में तुम मुझे तभी स्मरण करोगे जब अभ्यास योगेन, अभ्यास के द्वारा तुम मुझे निरंतर स्मरण करते रहे हो। तो अर्जुन एक जिज्ञासु की भांति प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं, सखा हैं और रिश्तेदार भी हैं, इसलिए वे समझना चाहते हैं समग्र तत्व क्या है। वास्तव में हमें समझवाना चाह रहे हैं अर्जुन। कहीं पर भी किसी भी जगह पर, पुराण में, श्रुतियों में इस प्रकार से एक ही जगह पर भगवान के 6 तत्वों का वर्णन नहीं किया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग ऋषियों ने कुछ किया होगा इसके विषय में, लेकिन भगवान यहां स्वयं अपने मुख से अपने बारे में बता रहे हैं। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज 6 एलिमेंट्स। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया 3 श्लोक से और 13वें श्लोक तक, जिसको हमने नाम दिया था परिप्रश्न प्रकरण, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है इसलिए। तो भगवान ने फिर इसके बाद 2 प्रकार की चर्चा और की अपनी ओर से, कि किसी प्रकार का संदेह न रह जाए। संदेह रहना किस बात में, कि अंत के समय में भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति ना होके किसी और चीज की प्राप्ति हो सकती है। वो आगे भगवान ने बताया 2 और 3 प्रकरण में। तो पहले 2 प्रकरण में भगवान ने बताया 14वें श्लोक से लेकर और 22वें श्लोक तक शुद्ध भक्ति क्या है, उसका फल क्या है, मुख्य फल भगवत धाम की प्राप्ति, संसिद्धिम परमाम गतः, परम संसिद्धि की प्राप्ति। संसिद्धि में ही एक विशेषण लगा हुआ है, सम्यक रूपेण सिद्धि, उसके अंदर एक और विशेषण बनाया भगवान ने, परमाम, जो श्रेष्ठतम है, सर्वश्रेष्ठ है। और इसका गौण फल क्या था, संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। तो ये हम लोग 15वें श्लोक में श्रवण कर रहे हैं। इसका हम नाम रखा गया था गता अगति प्रकरण। गता गति मतलब गति क्या होगी और अगति क्या होगी। अगति का मतलब लौटना नहीं, जब लौटना नहीं है तो वो अगति कहलाएगी, और गति का मतलब जब जाना भी है और आना भी है, तो इसको गता गति और अगति प्रकरण कहा गया। अब किस धाम से जाकर लौटना पड़ता है और किस धाम से जाकर लौटना नहीं पड़ता। जैसे ब्रह्मा जी के लोक तक भी जाकर पुनरावर्तन होता है, आबर ब्रह्मभुवना लोका। ब्रह्मा जी के दिन और रात की अवधि बताई। एक दिन भगवान ब्रह्मा जी का एक कल्प कहलाता है, जिसकी अवधि है 1000 चतुर्युग हमारे। और चतुर्युग का मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलाकर। और एक कलयुग की आयु है 4,32,000। तो हम लोगों ने वहां पर ब्रह्मा जी की पूरी आयु भी वर्कआउट की थी, 100 वर्ष
कितनी होती है। फिर जब उनका दिन पूरा हो जाता है तो सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी में प्रवेश करते हैं, और जब दिन आरंभ होता है तो सूक्ष्म शरीर दोबारा से प्रकाशित हो जाते हैं अपने अपने संस्कारों के अनुरूप। जैसे संस्कार लेकर गए थे वैसे ही, कोई इसमें बदलाव नहीं आता अंदर जाके। तो तीसरा प्रकरण था हमारा यान प्रकरण, कि मरने के पश्चात जो दो मार्ग हैं उनका वर्णन किया भगवान ने, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। तो ये हमारा 6 श्लोकों में था, 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक। इस प्रकार से 3 प्रकरण हुए। तो अब हम लोग प्रकरण के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रथम प्रकरण था पहले श्लोक से 13वें श्लोक तक। उसमें 6 तत्वों की परिभाषा बताई भगवान ने, कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्या है, सब बताया स्पष्ट। फिर यह भी बताया कि मरने के समय भगवान का स्मरण करने से भगवान की ही प्राप्ति होती है, और स्मरण होगा अभ्यास करने से, अर्थात भक्ति के अंगों का पालन करने से, क्योंकि स्मरण भक्ति का अंग है, न कि कर्म, ज्ञान और योग का। ज्ञान के अंग होते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन, स्मरण नहीं है उसमें। तो भगवान का जो एकांतिक भक्त है, जो अनन्य भाव से भगवान की शरण लिए है, वही उनका स्मरण कर सकता है सतत। कीर्तनीय सदा हरि, महाप्रभु ने कीर्तनीय सदा हरि, इसके लिए 4 प्रकार के योग्यताएं बताई। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। यही है भक्त का स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण नहीं, लक्षण कहेंगे, क्योंकि ये अन्य लोगों में भी देखे जाते हैं। तो अभ्यास का मतलब क्या है? जीवित अवस्था में ही जब वो भगवत भाव से भावित रहा है, सदा तद भाव भाविता, जिस भाव से वो सदा भावित रहा है उसी भाव को प्राप्त करता है। तो अगर स्मरण करके वो भगवत भाव में भावित है तो भगवान को प्राप्त करेगा। तो जिस भाव को जीवन में दृढ़ता से स्वीकार किया और फिर उसका अभ्यास किया, वही भाव अंत समय में हमारा रहेगा और उसी प्रकार के अगले शरीर की प्राप्ति होगी। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं, सर्वेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। स्मरण करने की आज्ञा दी, अनुस्मरण। अनुस्मरण का मतलब निरंतर स्मरण, निरंतर स्मरण, और गौण रूप से युध्य च, अर्थात जो तुझे कर्तव्य कर्म मिले हैं उसका पालन भी कर। कर्तव्य कर्म भी करने पड़ेंगे, क्योंकि अर्जुन की स्थिति वही है इस समय। तो स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म कैसे करना है, ये हम लोग आगे उसमें उस श्लोक में डिस्कस कराए हैं। अब यदि वास्तव में देखा जाए तो ये पूरा जीवन हमारा मृत्यु के लिए एक तैयारी है और कुछ नहीं है। जस्ट एक प्रिपरेशन ग्राउंड है ये पूरा संसार। वी आर प्रिपेयरिंग अ वेसल फॉर द अल्टीमेट मोमेंट कॉल्ड डेथ, व्हेन वी लीव दिस बॉडी। तो हमारी परीक्षा का टाइम है वही, एग्जामिनेशन टाइम, क्रूशियल। जीवन की अंतिम उपलब्धि जो है वही है। जैसे एक छात्र है, वो साल भर परीक्षा को ध्यान में रख के और तैयारी करता है, उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो साधु है, जो भक्त है, वो निरंतर निरंतर अपनी मृत्यु की तैयारी में लगा रहता है। उसको हमेशा यह ख्याल होता है कि मेरी कभी भी मृत्यु आ सकती है। क्या मेरी तैयारी है? क्या मेरी तैयारी है? तो यह भाव जो है उसको भगवान की भक्ति करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करता है। अगले क्षण भी मृत्यु हो सकती है, तो क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा हृदय शुद्ध हो गया है भगवान को धारण करने के लिए? अब छात्र को तो बेनिफिट है, उसको तो पता होता है उसका एग्जाम का टाइम है, कब होगा, टाइम टेबल पता है उसको, पूरा शेड्यूल मालूम है। हमें तो टाइम का भी नहीं पता है कि कब हमारी मृत्यु होगी। परीक्षित जी बड़े भाग्यवान थे, उनको पता लगा 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी। राजा खडवांग
उनको पता लगा 2 घड़ी में उनकी मृत्यु होगी, तो उन्होंने यत्न किया और भगवत प्राप्ति कर ली। लेकिन हम लोगों का इतना सौभाग्य तो है नहीं कि हमें पता लग जाए कि हमारी मृत्यु कौन से मोमेंट पर है। अगर हमें भी पता लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, इतने सौभाग्यशाली हम नहीं हैं। तो हमें अपनी जीवन यात्रा में इस विचार को हमेशा अपने साथ रखना पड़ेगा, संजोकर, कि हमारी कभी भी मृत्यु हो सकती है। स्मृति ग्रंथ जो होते हैं, जिनके अंदर मनुष्य के आचार विचार के विषय में बड़ी विस्तृत रूप से बताया जाता है, जैसे मनुस्मृति इत्यादि, तो उसमें एक बात कही गई है। अब वो उसमें कहा है उन्होंने, ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। ग्रहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत, अर्थात यमराज के जो दूत हैं वे हमारे सिर के बाल पकड़कर खींच रहे हैं। ग्रहीत इव केशेषु, जैसे हमारे बाल खींचे जा रहे हों, मानो, इव का मतलब मानो, यमदूतों के द्वारा मृत्यु के समय में। धर्मम आचरेत, ये सोचकर धर्म का आचरण करो। आचरेत, आचरेत मतलब आज्ञा है, आज्ञा, विधि लिंग का प्रयोग है ना। तो इस धर्म का आचरण करो ये सोचकर कि यमराज के दूत हमारे बाल जो हैं पकड़कर खींच रहे हैं, मतलब एनी टाइम इट कैन बी द मोमेंट ऑफ डेथ। तो इस प्रकरण में भगवान ने, प्रथम प्रकरण में भगवान ने योग मिश्रा प्रधानीभूता का वर्णन किया 10वें, 12वें और 13वें श्लोक में। योग मिश्रा प्रधानीभूता। कर्म मिश्रा प्रधानीभूता का वर्णन तो भगवान 7वें अध्याय में कराए थे। ज्ञान मिश्रा का भी वहां पर बात की थी थोड़ी, लेकिन योग मिश्रा की वहां पर बिल्कुल बात नहीं हुई थी 7वें अध्याय में। ये प्रधानीभूता भक्ति के विषय में ही है। प्रधानीभूता भक्ति होती है जिसमें भक्ति प्रधान है और कर्म और योग सूक्ष्म मात्रा में है। कर्म, ज्ञान और योग सूक्ष्म मात्रा में है। तो अगर कर्म का संयोग होता है तो उसको कर्म मिश्रा प्रधानीभूता बोल देते हैं। ज्ञान का मिश्र होता है तो ज्ञान मिश्रा। तो यहां पर भक्ति का ही प्रचुरता है। और इस प्रकार के जो भक्त हैं वो शुद्ध भक्त हो सकते हैं अगर उनको साधु संग मिल जाए, उनकी सुकृति हो, उनको साधु संग मिल जाए, शुद्ध वैष्णव का संग मिल जाए। द्वितीय प्रकरण में हम लोग बात कराएं 14वें और 15वें श्लोक में तो शुद्ध भक्ति का वर्णन। उसके बाद फिर 16वें और 17वें में भगवान ब्रह्मा जी के विषय में बताया कि उनका जो लोक है वहां तक जाकर भी पुनरावर्तन हो जाता है। फिर समय की अनित्यता बताई कि ब्रह्मा जी की भी एक आयु है 100 वर्ष, वो भी उससे ज्यादा नहीं रहेंगे, तब महाप्रलय हो जाएगी, फिर दूसरे ब्रह्मा होंगे। तो यह है समय की अनित्यता। समय भी एक सा नहीं रहने वाला, किसी भी लेवल पर चले जाइए इस पूरे ब्रह्मांड में। उसके बाद 18वें और 19वें श्लोक में प्राणियों का जो शरीर है उसकी अनित्यता बताई भगवान ने कि ये सारे शरीर जो हैं ब्रह्मा जी के शरीर में लीन हो जाएंगे, तो ये भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं। ये शरीर जो है, स्थूल शरीर, हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाला। सूक्ष्म शरीर जो है वो ब्रह्मा जी में प्रवेश कर जाएगा प्रलय के समय में। और जब सृष्टि का काल उत्पन्न होगा, उनका दिन का समय होगा, तो यही दोबारा से मिल जाएगा हमको स्थूल शरीर। इसकी पूरी प्रक्रिया है, जो कैसे मिलेगा क्या है वो 14वें अध्याय में भी वर्णन किया है उसका, और हम लोग बात कर भी आए हैं इसकी पहले भी। 20वें और 21वें श्लोक में भगवान ने बताया ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति, जिसका संकेत 11वें श्लोक में दिया था, यदक्षरम वेद विदो वदंती। तो और 22वें श्लोक में भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही परम पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति हो सकती है। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। भक्त्या तु अनन्यया लभ्य, भक्त्या लभ्य तु अनन्यया। तृतीय प्रकरण पर आते हैं अब हम लोग।
वो है हमारा 23वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक, अंत तक मान लिया हमने उसको, अंत तक। अंतिम श्लोक तो रिलेटेड नहीं करता उससे, वैसे उपसंहार उसी में मान लिया जाता है। तो ये इसको अपने बोला यान प्रकरण। इसमें 2 प्रकार के मार्ग बताए, देवयान मार्ग अर्थात शुक्ल मार्ग, और दूसरा है पितृयान अथवा कृष्ण मार्ग। देवयान मार्ग को बोलते हैं क्रम मुक्ति। इसमें जीवात्मा ब्रह्मा जी के लोक में जाकर उनके साथ मुक्त होता है। जब 100 वर्ष उनके पूरे हो जाते हैं, उतने समय तक वो ब्रह्मलोक में ही निवास करता है। वहां के जो भोग वगैरह हैं, सूक्ष्म भोग हैं, उनको भोगता है और फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाता है। और दूसरा है पितृयान, कृष्ण मार्ग, जहां से गया हुआ जीवात्मा पुनः संसार में आता है। तो जो स्वर्ग में जाते हैं लोग, वे इसी रास्ते से जाते हैं, पितृयान से, जिसको कृष्ण मार्ग कहा गया है, अंधेरे वाला रास्ता। जो सात्विक लोग हैं वो, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहां पर स्वर्ग का मतलब है स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मा जी के लोक तक जितने भी लोग हैं सभी इसमें आ जाएंगे। ये उपलक्षण है स्वर्ग लोक। स्वर्ग के ऊपर है महा, जन, तप, वो भी इसी में आ जाएंगे। अब ये दोनों मार्ग ही अनादिकाल से हैं, शाश्वते मते। ये नहीं है कि ये बाद में बनाए गए हैं, ये पहले से ही है। यही 2 रास्ते हैं। तो एक योगी जब इस बात को जान लेता है कि एक मार्ग से जाकर वापस आना है और एक से नहीं आना है, तो वो इस बात को जानकर मोहित नहीं होता इस संसार के द्वारा। फिर वो भगवान का स्मरण करता है और मुक्त होना चाहता है वो इस संसार के आवागमन से। अब अंतिम श्लोक में भगवान ने अपने अपराकृत धाम का संकेत किया, उसकी प्राप्ति का उपाय बताया। कैसे? कि सभी प्रकार के वैदिक धर्मों को त्याग दो, अतिक्रमण कर दो। त्यागना नहीं, अतिक्रमण करना, दोनों में अंतर है। यज्ञ, दान, तप, व्रत, तीर्थ, इन सब का अतिक्रमण, इनके फलों का मतलब इनके फलों में बिल्कुल आसक्ति ना होना। और ये जो गति अगति का रहस्य है जो भगवान ने 8वें अध्याय में बताया, विदित्वा एवं विदित्वा, इस प्रकार जानकर वो क्या करता है? वो परम स्थान को प्राप्त करता है। और ये परम स्थान ही है नवाध्याय की भूमिका, नवे अध्याय का प्राप्तव्य लक्ष्य, जिसमें भगवान शुद्ध भक्ति की चर्चा करेंगे। तो 8वां अध्याय एक प्रकार से 7वें अध्याय का परिशिष्ट है, क्योंकि इसमें भगवान ने अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर दिया पूरे अध्याय में। अपनी ओर से भी थोड़ा एड ऑन किया, लेकिन मोस्टली अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में ही यह सारा अध्याय बताया गया। अब यहां से ही 9वें अध्याय से भगवान वही बात शुरू करेंगे जो वो 26वें श्लोक में छोड़ आए थे। वहां पर 28वें श्लोक में, 27वें अध्याय के जो श्लोक में छोड़ आए थे 28वें श्लोक में, वहीं से अब बात आगे 9वें अध्याय की शुरू होगी। और 8वें अध्याय के इसी अध्याय के 22वें श्लोक में 9वें अध्याय की भूमिका बना दी थी भगवान ने, भक्त्या लभ्यतु अनन्या कह के, अनन्य भक्ति। क्योंकि 9वें अध्याय का जो विषय है वो है अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये श्लोक जो है 22वां श्लोक 9वें अध्याय की उपक्रमणिका है। उपक्रमणिका का मतलब होता है संकेत। गीता का प्रधान विषय, 9वें अध्याय का प्रधान विषय अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, यही है हमारा 9वें अध्याय का प्रधान विषय, जिसको हम लोग कल से श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार आज हम लोग 8वें अध्याय का सार तत्व भी हमने श्रवण किया। हम आज 8वें अध्याय के चरणों में दंडवत प्रणाम करके और फिर कल से 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।